तू नहीं समझेगा, बेटी का मान ससुराल में बना रहे इसके लिए ये सब करना पड़ता है। चल जल्दी से ड्राइवर को भेज बाहर। पिताजी मुझे देखते हुए बोले। बेटी की मान वाली बात है, ऐसे ही कही गई थी, लेकिन मुझे चुभ गई। रात भर आंसू रुके नहीं। घर मेहमानों से भरा हुआ था, गाना बजाना, शोरगुल और हंसी टिटोलिया के बाद भी मन बहुत उदास था। सुरभा मेरी ननद कम सहेली ज़्यादा थी। उसकी शादी के बाद घर कितना खाली खाली हो जाएगा। चिंता का कारण एक और भी था, ननद की शादी में मेरे मायके से क्या आएगा, इसका सबको बड़ा इंतज़ार था। खासकर मेरे पति नवीन की बुआ जी यानी मेरी बुआ सास को। बहू के यहाँ से कोई आया क्या भाभी? जी जी, कल शादी है, आज शाम तक आ जाएंगे। आप कहे परेशान हो रही हो? माँ जी टालने लगी। देखे तो क्या लाते हैं, क्या लाएंगे वैसे? हमारे नवीन को क्या दे दिया, नाक कटी हमारी बरादरी भर में। बुआ जी शुरू हो गई। हालांकि माँ जी और पिताजी की कोशिश रहती कि ये बातें मुझे ना पता चले, लेकिन मुझ तक पहुँच ही जाती थी। मैं बुझ जाती थी। भैया भाभी क्या लाएंगे मैं जानती थी। मम्मी पापा के गुजरने के बाद भाभी ने मुझसे ना के बराबर संबंध रखा। एक ही शहर में होते हुए 20 साल में एक दो बार से ज़्यादा मायके नहीं जाना हुआ। रुपए पैसे की वहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन भाभी आपके भैया आए हैं, माता जी आपको बुला रही हैं, नौकर ने आवाज़ दी। अरे नहीं नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, बस ये देने था। कल आते हैं ना सबको लेकर, कुछ काम हो तो बताइएगा। माँ जी भैया बहुत जल्दी में थे। मेरा मन भर आया, 2 मिनट भी नहीं रुके। एक सरसरी निगाह मैंने बैग पर डाली। 2-3 मिठाई के और एक साड़ी का डिब्बा था। बहू मुझे सुनार के यहाँ कुछ काम निकल आया है, घंटे भर में आती हूँ। ये बैग मेरे कमरे में रखवा दो। अब कौन सा जेवर बाकी रह गया है, फालतू खर्चे हैं बस। नवीन गुस्सा कर रहे थे। तो नहीं समझेगा, बेटी का मान ससुराल में बना रहे इसके लिए ये सब करना पड़ता है। चल जल्दी से ड्राइवर को भेज बाहर। पिताजी मुझे देखते हुए बोले। बेटी की मान वाली बात ऐसे ही कही गई थी, लेकिन मुझे चुभ गई। रात भर आंसू रुके नहीं। सुबह आंगन में सब सुभ्रा को देने वाला सामान देख रहे थे, कोई साड़ी कोई अंगूठी। तब तक बुआ जी गरजी। अरे भाभी, कल बहू के यहाँ से क्या आया? यहीं बैग मंगवाओ राम रतन से। देखे तो बैग खुलते ही सन्नाटा छा गया। 7 भरी साड़ियाँ, 22 किलो मिठाई, शुभ्रा के लिए सोने की चैन और छोटे बड़े अनेक उपहार। लगभग भागती हुई मैं पिताजी के कमरे में आई। आपने मुझसे कहा शुभ्रा के ससुराल के लिए। आप लोग कल ये सब मेरे लिए लेने गए थे ना? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने गलत सुना, पिताजी ने मेरे आंसू पोंछे। बेटी के मान की बात की थी। कौन सी बिटिया, ये तो बताया ही नहीं था। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।